अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं बताने लगा हूँ कि किस तरह हम जो है वो मल्टीपल यूआई सबमिट करा सकते हैं। बिकॉज जो ये क्वेश्चन है ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। लोग पूछते हैं कि हाउ वी कैन सबमिट मल्टीपल यूआईज। क्या हमें जो मल्टीपल यूआई सबमिट कराने के लिए जो है वो डिफरेंट ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, डिफरेंट पासवर्ड चाहिए होगा। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने लगा हूँ। ऑल्दो जो मेरी वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि हाउ टू सबमिट एन ईयूआई, मुझे उसी वीडियो के एंड में बताना चाहिए था कि हाउ यू कैन सबमिट मल्टीपल ईयूआईज। लेकिन डेफिनेटली मुझे था कि शायद ये एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदे को आइडिया हो या पता लग सकती हो कि किस तरह हम मल्टीपल ईयूआई सबमिट करा सकते हैं। लेकिन इन द बिगनिंग डेफिनेटली इफ़ यू आर न्यू टू द सिस्टम तो आपको चीज़ें कंफ्यूज करती हैं। जिस तरह आरओई की अगर मैं बात करूँ, विक्टोरिया की जो आ रही है, आप वो एक ही सबमिट करा सकते हैं अपने डाटा के ऊपर। बिकॉज उसमें आपका पासपोर्ट नंबर आता है, आपका ईमेल आता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। इसी तरह जिस तरह न्यू साउथ वेल्स का आरडीए था वो भी यही अलाउ करता है कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ और सिर्फ एक ही आरडीए का जो है वो नॉमिनेशन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। तो जनरल परसेप्शन यही जाता है कि शायद एक ईमेल एड्रेस के साथ जो है हम एक ही ईओई सबमिट करा सकते हैं। लेकिन ऐसा केस नहीं है। आप एक ईमेल एड्रेस के साथ मल्टीपल ईओई सबमिट करा सकते हैं। अब मल्टीपल ईओई क्यों सबमिट कराना ज़रूरी है या क्यों सबमिट करानी चाहिए, मल्टीपल यूएस में जो हम सबमिशन करा रहे हैं उसमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इसके ऊपर जो है मेरी आप कहें कि पूरी जो एक लिस्ट ऑफ वीडियोज़ है वो अवेलेबल। आप जाके देख सकते हैं कि क्या फ़ायदा होगा अगर मैं ये मल्टीपल यूएस सबमिट करूँगा, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, या मुझे क्यों मल्टीपल ईओएस सबमिट करना चाहिए, इसका क्या फ़ायदा हो सकता है। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली इनटू द वीडियो। मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप जो है वो मल्टीपल ईओएस सबमिट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि जब आप स्किल सेलेक्ट की और वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे ऑप्शन आ रही होती है सबमिट एन ईओआई या फिर लॉगिन की। लॉगिन में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी पुरानी ईओआई में जो है वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम्स जब आप क्लिक करते हैं कि सबमिट एन ईओआई, जब हम दोबारा ईओआई सबमिट की तरफ जाएंगे तो सम टाइम इट विल टेक यू बैक टू द लॉगिन पेज। तो आप लोगों ने जो है वो परेशान नहीं होना, आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपली लॉग आउट पे क्लिक करना है एंड देन यू हैव टू कम बैक। ये मैं जब वीडियो में जाऊंगा मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑप्शन के बारे में बात करता हूँ। तो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हम गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे स्किल सेलेक्ट। दो ऑप्शन आती हैं, एक लॉगिन की आती है और एक इमिग्रेशन सिटीजनशिप की आती है। इस पे आप जाएंगे तो इट विल डायरेक्टली टेक यू टू द लॉगिन पेज। लेकिन अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, आइदर टू स्टार्ट एन ईओआई और आइदर टू लॉग इन। लॉग इन उन सब लोगों के लिए जिनकी ऑलरेडी ईओआई सबमिटेड है और वो उसमें कुछ तरह की चेंजिंग कर जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी के पार्टनर ने पीटी का स्कोर इंप्रूव किया है, किसी के पार्टनर की स्किल असेसमेंट आ गई या फिर उसका अपना पीटी का स्कोर इंप्रूव हुआ है, तो यू कैन ऑलवेज लॉग इन एंड इंप्रूव योर स्कोर और उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी ये सबमिट करा रहे हैं, लाइक आई सेड इन द अदर वीडियो, आप स्टार्ट एन ईयर पे क्लिक करेंगे। और अगर आप मल्टीपल ईयर सबमिट करा रहे हैं तब भी आप स्टार्ट एन ईयर पे क्लिक करेंगे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक टू यू अ पेज जहाँ पे एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, किन किन वीज़ा कैटेगरी के लिए ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। फिर इफ़ यू स्क्रॉल डाउन एट द बॉटम यू कैन सी सबमिट एन ईओआई। जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, वी हैव टू क्लिक एंड देन वी हैव टू क्लिक द नेक्स्ट। अब मैं अगर इसको अपनी इन्फॉर्मेशन से फिल आउट करूँ तो आप लोगों को दिखाता जाता हूँ कि हाउ यू कैन सबमिट मल्टीपल ईओआईज। 1994 Pakistan, and we'll say okay 10th of September, sorry, I would just do a random Pakistan, 10th of September 1994. Yes, no. Does the client have any other current passports? No. Usual account of residents. मैं ऑस्ट्रेलिया करूंगा, आप लोग जा रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जहाँ जहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल सिलेक्ट योर यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस। और ये वो कंट्री है जहाँ पे आप रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर विजिटिंग दुबई, कतर, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी अगर विजिट किया है तो वो नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे आप रह रहे होते हैं तो दैट विल बी योर यूजुअल कंट्री ऑफ रेजिडेंस। ऑस्ट्रेलिया के केस में कहेगा कि आपने आप स्टेट सेलेक्ट करें, हमने स्टेट सेलेक्ट कर ली। फिर ये पोस्टर के बारे में बात करता है, डज द क्लाइंट हैव अ पार्टनर। वो सारे लोग जो मैरिड है डेफिनेटली उनके लिए है, दे हैव टू डू अ येस। और जो सारे लोग सिंगल है वो नो करके नेक्स्ट कर देंगे। जब आप येस करेंगे तो इट विल आस्क यू वेदर यू आर इन अ डिफेक्टिव और अ मैरिड रिलेशनशिप। तो अगर सादा अल्फाज में बात करूँ तो हम जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है डेफिनेटली वी हैव द ऑप्शन ऑफ गेटिंग मैरिड वाली। और फिर डिफेक्टो ऑस्ट्रेलिया के टर्म्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे डिफेक्टो की ऑप्शन होती है और बहुत सारे कंट्रीज में होती है, लेकिन आई विल गो विद द मैरिड वन। फिर ये कहता है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इज दैट करेक्ट, उसको आप एक्नॉलेज करेंगे एंड देन यू विल सेलेक्ट नेक्स्ट। अब ये कहता है कि यहाँ पे आप जो है अपना पासवर्ड एंटर करें, तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। मज़े की बात ये है कि आप सेम ईमेल एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, सेम जो है आप इवन पासवर्ड यूज़ कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू इवन चेंज योर ईमेल एड्रेस, यू डोंट इवन नीड टू चेंज योर पासवर्ड एज़ वेल। अब ये जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है डेफिनिटली दीज़ आर इंपॉर्टेंट, इसको हम रैंडमली कर लेते हैं। ये आप लोगों को याद रखने हैं क्योंकि ये वो मैं कहूँगा कि क्वेश्चंस हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपना ईओए का पासवर्ड भूल जाते हैं, सो दिस इज़ द ओनली वे कि आप किस तरह अपना
जो है पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इट मीन्स आप जो है वो ईओई से एक्सेस अपनी लूज़ कर चुकी हैं, क्योंकि इस तरह के केस हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि हम अपना ईओई का पासवर्ड भूल चुके हैं, सो व्हाट इज़ द अदर वे अराउंड, सो दिस इज़ द ओनली वे। इसलिए जब भी आप ईओई सबमिट करा रहे हो, मेक श्योर करना है कि आप ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस कहीं नोट डाउन कर लें। अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, इट विल क्रिएट माय अकाउंट। ये मेरा यूएई नंबर आ गया। अब मैं आपको जब दोबारा यूएई बनाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि किस तरह जो ये यूएई नंबर चेंज हो गया, बट माय ईमेल एड्रेस रिमेन्स द सेम। सो अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, सो इट विल मे टेक मी टू द पेज। लेकिन अभी रिसेंटली इनकी जो है एमएफए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो अपडेट आई है फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, इवन अपने अगर आप इमिग्रेशन के अकाउंट में लॉगिन करेंगे तब भी वो आती है, और अगर आप अपनी यूएई में लॉगिन करते हैं तो तब भी वो कहता है कि आप मल्टी फैक्टर जो कोड है वो एंटर करें। क्योंकि प्रीवियसली ऐसा होता था कि अगर किसी के पास किसी का लॉगिन पासवर्ड है तो दे कैन जनरली लॉगिन, लेकिन अब ये ईमेल एड्रेस के ऊपर जो है वो आपको भेजते हैं आपका मल्टी फैक्टर। तो अभी हम लॉगिन करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने फ्रेश जो ईयूआई है वो सबमिट कराई है। फिर जब इसको आप लॉगिन करते हैं तो देयर इज़ अ होम पेज और फिर कॉरेस्पॉन्डेंस। तो अब कॉरेस्पॉन्डेंस बेसिकली बताती है कि कब यूआई सबमिट हुई है, और आपकी होम पेज बता रहा होगा कि आपका करंट स्टेटस ऑफ यूआई क्या है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है डेफिनेटली, इसीलिए इसको मैं लॉग आउट पे क्लिक कर दूँगा। ये मेरे पास आप लोगों ने जो है वो नंबर याद रखना है। लॉग आउट। अब दोबारा हम उस पेज पे आ चुके हैं। अब मैं एक ईओई सबमिट करा चुका हूँ, आप लोगों को नंबर याद होगा। आई क्लिक स्टार्ट एन ईओई, अगेन उस पेज पे चला जाऊँगा, स्क्रॉल डाउन करूँगा, सबमिट एन ईओई पे चला जाऊँगा। फिर टर्म्स एंड कंडीशन सेम कॉपी पेस्ट करना है। बेसिकली सारा जो प्रोसेस है वो मैंने कॉपी पेस्ट करना है। अब आई जस्ट टाइप इन माय डिटेल्स, कंट्री ऑफ बर्थ पाकिस्तान, country of passport yes, any other citizen no, any other passport no, where I am living is Australia, state जो है मैंने विक्टोरिया एंटर की, पोस्ट को डाल दिया, टाइप ऑफ पार्टनर yes, मैरिड, नेक्स्ट। ये वो इन्फॉर्मेशन मेरे से पूछी है, मैंने येस पे क्लिक कर दिया। अब मेरा पासवर्ड है तो आई एम यूजिंग सेम पासवर्ड। इवन ईमेल एड्रेस अगर आपको दिखाऊं तो आई एम यूजिंग सेम ईमेल एड्रेस। इवन मैं सिक्योरिटी क्वेश्चंस तक जो है अपने सेम रखूँगा। बस आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी यही है उसके अगेंस्ट जो आप लोगों ने क्वेश्चन सबमिट कराए हैं, प्लीज़ मेक श्योर नोट इट डाउन समवेयर। क्योंकि अगर आप एक्सेस भूल गए द बैड, और वर्स्ट पार्ट ये होगा कि आपको इनवाइट आ चुका होगा और आप अपनी यूआई का एक्सेस नहीं कर पा रहे होंगे। बिकॉज अगर आपको इनवाइट आ चुका है तो आपको अपनी यूआई का पासवर्ड चाहिए टू लॉन्च योर वीज़ा। अभी मैंने कर दिया, आई सबमिट। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस तरह ईओई नंबर चेंज हो गया। देखिए 36881347 और ये ईमेल एड्रेस है। और अगर मैं दूसरे वाली ईओई आपको दिखाऊं तो ये मेरी दूसरी ईओई थी 1336 और 1347। आई क्लिक ऑन नेक्स्ट, सो ये मुझे अपनी उस पर लॉगिन पे ले गया। तो इसी तरह अब आप अपनी मल्टीपल यूएस सबमिट करा सकते हैं। जब हम लॉगिन की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल आस्क कि भाई मैं अपना जो है पासवर्ड एंटर करना हूँ, एंड जस्ट लॉग इन। मैं आपको दिखा देता हूँ 36881347। ये मैंने बाद में जो है अपनी यूआई सबमिट कराई थी 36881347। ये वो थी स्पेशल नंबर जो मैंने बाद में सबमिट कराई है। जो पहले मैंने सबमिट कराई थी उसका नंबर था 36881290। अभी मैं मल्टी फैक्टर का वेट कर रहा हूँ। जैसे मुझे मल्टी फैक्टर का आता है तो मैं उसको एंटर करके आपको दिखाता हूँ कि हाउ डज द अकाउंट लुक्स लाइक। ये कोड आ चुका है 414591। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो ईमेल एड्रेस आप एंटर कर रहे हैं उसकी एक्सेस आपके पास हमेशा होनी चाहिए। अब ये कह रहे देखें क्लाइंट ईओ इज़ करंटली इनकम्प्लीट, टू कंप्लीट प्लीज़ अपडेट द ईओ बटन। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मैं अपनी ईओ सबमिट करा सकता हूँ, जो कि डेफिनेटली हैव नथिंग टू डू विद ऑल दिस। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको विड्रॉ करा दूँगा। विड्रॉ पे कन्फर्मेशन मांगता है, मैं कन्फर्म करूँगा और इसको विड्रॉ करूँगा। सो आई होप इस वीडियो के बाद आप लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि हाउ यू कैन सबमिट योर मल्टीपल ईओआईज। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।